हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने लेक्चर में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक्चुअल में होता है। तो हमने पहले भी बताया था कि जो कोऑर्डिनेट है एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। होता कोवलेंट बॉन्ड ही है, बिल्कुल शेयरिंग ही होती है यहाँ पे, बट जो शेयरिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम्स आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और दोनों के दोनों वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और उन दोनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है। मतलब कि उनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, लिखा हुआ भी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट, मतलब कि मॉडर्न पीरियड में कोऑर्डिनेट को हम अलग से नहीं पढ़ते, एक्चुअल में हम इसको कोवलेंट ही बॉन्ड मानते हैं, क्योंकि कोवलेंट का जो बेसिक मीनिंग है वो शेयरिंग है, और कोऑर्डिनेट में भी शेयरिंग ही हुई है, कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिमाग में ये बात क्लियर रखो कि यहां पर भी शेयरिंग ही हुई है। तो जब हम सिंपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं जहां पर शेयरिंग होती है, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन एटम का लूं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेबल होने चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो हम सिंपली यही कहते हैं कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में दोनों के ही हैं, दोनों ने शेयरिंग की है, दोनों के ऊपर इक्वल इक्वल हिस्सा होगा। ठीक है, इक्वल इक्वल शेयर है दोनों का। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं इसके भी रीड करूंगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं इसके भी रीड करूंगा, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि दोनों का डुप्लेट पूरा हो गया, दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, सेम केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ही होंगे। दिमाग में क्लियर रखो, हम जो स्टूडेंट्स हैं जनरली क्या सोच लेते हैं कि जो डोनर एटम है जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक्चुअल में उसने दे दिए, और जो एक्सेप्टर था जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम शेयर करता है। ठीक है, बट वो शेयर कर रहा है, मतलब कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर के भी हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के भी हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर उन दोनों एटम का इक्वल इक्वल शेयर अभी भी है। ठीक है, सिंपली डिफरेंस क्या होगा कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आए हैं, किसी दोनों एटम से एक एक नहीं आए, इक्वल शेयरिंग नहीं हुई, दोनों में पार्टनरशिप इक्वल नहीं हुई, बट जब बाद में शेयरिंग करने की बात आई तब भाई दोनों के लिए। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, द कोवलेंट बॉन्ड डिफाइंड एज द कोवलेंट बॉन्ड इन which shared pair of electrons comes from one atom या provided by one atom but shared by, ठीक है, but shared by both। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन एक का था। ठीक है, कंट्रीब्यूट एक ने किए, एक ने ही प्रोवाइड किए, बट शेयर साझा दोनों ने क्या, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में दोनों के ही है, किसी एक का नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ये एक्स एटम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ओ को दे दिए, या फिर कोई भी वाई मान लिया, वाई को दे दिए। ठीक है, तो दिमाग में ये मिसकंसेप्ट निकाल दो कि भाई एक्स ने दे दी तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स के नहीं है, बिल्कुल एक्स के हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के भी हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन वाई के भी हैं, दोनों की ही शेयरिंग हुई है। बस फर्क क्या हो गया कि भाई वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स से आ गए, इतना सा फर्क। ठीक है, और यहां पर हमने क्या कह दिया, उन एटम को स्पेशल नाम दे दिया कि जो एटम वो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है वो कहलाएगा यहां पर डोनर। क्या बोलते हैं हम उसको, डोनर बोलेंगे। और जो एटम उन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, जस्ट शेयर,
पार्टिसिपेट टू शेयर, जो पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है उन इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में, उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर। क्लियर है? तो एक डोनर हो गया, एक एक्सेप्टर हो गया, और मॉडर्न टाइम में दोनों को ही हम सिंपली सिंगल डैश से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इवन एरो का साइन भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट बात आती है कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किस टाइप के एटम्स के बीच में बनता है। ठीक है, किस टाइप के एटम के बीच में बनेगा। तो अब जो डोनर है तो उसके पास डोनेट करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है क्या वो डोनर बन सकता है ना? जो पहले दूसरों से मांग रहा हो वो क्या दान करेगा? तो दान करने के लिए जो डोनर है उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि भाई अब देखो, अगर उसके पास डोनेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा है तो हम एक्स्ट्रा को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? नेगेटिव चार्ज से। भाई इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। मतलब कि कोई अनायन है तो उस अनायन का मतलब क्या होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन को छीना हुआ होगा किसी से, उसके पास नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? डोनर। तो कोई भी नेगेटिव आयन हो वो डोनर हो सकता है। कोई भी नेगेटिव आयन, लाइक क्लोराइड आयन हो गया, लाइक हाइड्राइड आयन हो गया, लाइक ऑक्साइड, लाइक सल्फाइड, लाइक सल्फेट, कोई भी नेगेटिव चार्ज आयन है वो सब के सब डोनर हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर कौन होगा? जो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता होगा, जो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेता होगा, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है, एक्सेप्टर कौन हुआ? जो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखता हो। अब इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब दिमाग में क्या होता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिल्कुल गलत बात है। लाइक सोडियम आयन, लाइक पोटाशियम आयन, लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम, इन सब के ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव है बट कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, है ना? तो एक्सेप्टर के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो वो चीज देखो आप इसको कि जो डोनर है, जो एक्सेप्टर है, वो सब क्या होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर जो डोनर होगा, तो डोनर के लिए कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? बीएस नेगेटिव चार्ज या होल्ड नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, दैट इज शुड बी अनायन, वो अनायन होना चाहिए। जैसे कि क्लोराइड आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या होंगे बेटा? ये सब के सब डोनर्स होंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का मतलब फिजिकल मीनिंग दिमाग में होना चाहिए कि इनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़ोसी वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, भाई जैसे ये एक एटम हो गया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी दूसरे एटम ने, बगल वाले एटम ने शेयर कर लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर भी था, वो दूसरा एटम भी इसके नजदीक आया और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के ऊपर आ गया, हो गई शेयरिंग। That is the nucleus of both atoms shared a single electron cloud called coordinate. That's ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये सब के सब जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, सब के सब क्या कहलाते हैं बेटा? डोनर्स कहलाएंगे। समझ में आया? दूसरी चीज क्या होगी? हैव कंप्लीट ऑक्टेट, हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी ऑक्टेट तो हो गया कंप्लीट। जैसे मैं बात करूं CH4, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट क्या इसके पास कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हो? तो क्या ये डोनर हो सकता है? ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑक्टेट जरूर कंप्लीट है बट अभी भी इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। लोन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। पेयर मतलब ग्रुप ऑफ टू, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ टू विच मेक बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक अमोनिया, like ammonia, like H2O। समझ गया?
तो ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है जो किसी को डोनेट किया जा सकता है। इसके पास भी 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 पूरे हैं। तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, डोनर की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। अब एक क्वेश्चन हो जो आईआईटी में भी पूछा गया है, बहुत ध्यान से आंसर देना, ठीक है। CCl2 दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बन या सिंपल क्लोरोकार्बन, ठीक है। तो अब ये डोनर होगा क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो दिमाग में क्या लग रहा है। अब हम अपनी कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन पे चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास। तो कंडीशन क्या थी, ठीक है, लोन पेयर तो हमें दिख रहा है बट ऑक्टेट तो पूरा हुआ ही नहीं है, मतलब इसका खुद का ही घर नहीं भरा हुआ है, एक दूसरे को क्या दे देगा। तो जो इसका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है और ये किसी को भी डोनेट नहीं हो सकते हैं। क्लियर है ना। तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इनमें से कुछ एक भी कंडीशन इनकम्प्लीट है तो वो डोनर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्टर की। तो एक्सेप्टर का मतलब क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या ये कहो वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, या ये कहो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख ले, ठीक है, उसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करे। तो अब जनरली दिमाग में क्या आएगा, भाई वहां पर अनायन था तो यहां पर कटायन, तो बिल्कुल सही बात है, कटायन हो सकता है बट नॉट एवरी कटायन, ठीक है, ठीक है, कटायन होगा, अच्छी बात है, कटायन हो सकता है, लाइक जिंक 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ये सब के सब बहुत अच्छे एक्सेप्टर हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन ही है ना, बट पॉजिटिव आयन तो ये भी है, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, हाइड्रोनियम, अमोनियम, तो ये सब भी पॉजिटिव आयन है बट ये एक्सेप्टर नहीं है, ये एक्सेप्टर्स नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं देखना कि भाई पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो है, बट जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टर होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट जो सोडियम और कैल्शियम आयन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद को स्टेबल बनाया है, इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा किया है, तो क्या ये वापस से अनस्टेबल होना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं होना चाहेंगे। तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेंगे। क्लियर सी बात है। H3O पॉजिटिव और अमोनियम आयन, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर हमने इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को बना करके देखना पड़ेगा। H3O पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे ना, एक लोन पेयर इसने दे दिया वो किसी को, ठीक है, जैसे कि एक्चुअल में यहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना, ये हमने 10th में सीखा हुआ है ना, कि H पॉजिटिव आयन होता है और वो वाटर में किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन। तो अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना। तो क्या होगा भाई, इसके ऊपर ये लोन पेयर है ना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे ही ये H पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में आता है, देन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हाइड्रोनियम आयन को भी कवर कर लेता है, मतलब कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। और जब हम इसको थ्योरेटिकली समझाते हैं तो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया बॉन्ड बनाने के लिए, और क्या बना लेगा ये HOH, समझाने के लिए ऐसे लिखूंगा। अब ऑक्सीजन ने दे दिया ना, तो ये कंप्लीट पॉजिटिव, ठीक है, क्या बन गया ये H3O पॉजिटिव। तो अब चेक करो क्या इनमें पॉजिटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव दिमाग में फिर से क्या जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी है,
तो क्या यहाँ पर कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है, और सेकंड पीरियड में सिर्फ कौन आता है? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में सिर्फ एक रूम होता है, p ऑर्बिटल में 3 रूम है, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स हुए, है ना। तो 1 एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, सेकंड 2 बॉन्ड, थर्ड 3 बॉन्ड, एक ये लोन पेयर, तो चारों के चारों ऑर्बिटल्स तो फुलफिल हो चुके। तो फिर अब ये बॉन्ड कहां से बनेगा? तो जो हाइड्रोनियम आयन है वो एक्सेप्टर नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टर होने के लिए पॉजिटिव चार्ज है, बट सारे के सारे पॉजिटिव एक्सेप्टर नहीं हो सकते। और दूसरा क्या होगा? उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, लाइक BF3, ठीक है। बोरोन है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इस तरीके से, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा, एक डोनर हो गया, एक हमारे पास एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन हो गया, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? नेगेटिव क्लाउड है, इसके पास कौन आ रहा है? BF3, ठीक है। ये अब जो बोरोन है, भी बोरोन के पास सेकंड पीरियड में है, किस तरीके से होगा? एक फ्लोरीन ने यहां पर बॉन्ड बनाया, एक यहां पर, एक यहां पर, 3 फ्लोरीन है ना, 3 बॉन्ड बन गए। अब ये जो 4th ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको देगा, तो वो कहां पर आएगा? इस वैकेंट ऑर्बिटल में, मतलब बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे ना, कहा था ना कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और ये क्या बना लेगा बेटा? इस तरीके से। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? BF4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हम इसको सिंपली देखते कैसे हैं? एज ए कोवेलेंट, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन में भी कुछ ऐसे ही बनता है, अमोनियम आयन में भी NH3 है, लोन पेयर है, मतलब ये ऐसी कंडीशन में है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे ही H पॉजिटिव आयन इसके नजदीक आएगा, क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और क्या बन जाएगा बेटा? ये NH4 पॉजिटिव, है ना। समझने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा कि NH3 और ये H, आई बात समझ में? तो ये है हमारा कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चंस को भी कर करके देखना है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, तो आपको प्रैक्टिस इसके ऊपर करते रहेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आपने वो क्वेश्चन मुझसे जरूर डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।